अब तक हमने मुसाफिर कैफे में चंदर की तो सारी कहानी पढ़ ली, लेकिन मुसाफिर कैफे अधूरी है सुधा के बगैर। पम्मी और चंदर तो अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, लेकिन सुधा किस हाल में है? चलिए वही जानते हैं। 10 साल बाद मुंबई। झूठ क्यों बोलते हो तुम? क्योंकि झूठ में उम्मीद होती। झूठ आखिर में उम्मीद तोड़ता भी तो है। झूठ से आखिर तक बात चलती तो है, वरना सारे रिश्ते एक शाम में खत्म हो जाए। कहानियों के सारे सिरे कहीं से पकड़ने के लिए हमें कई बार बहुत पीछे जाना पड़ता है, तो कई बार बहुत आगे। सुधा अब मुंबई के सबसे बड़ी फैमिली लॉयर में से एक हो चुकी थी। वो एक बड़ी लॉ फर्म की 50% की पार्टनर थी। सारे केसेस में वो जाती भी नहीं। उसकी एक बार केस प्रेजेंट करने की फी बहुत थी। वो खुद बहुत ही सेलेक्टिव केस लेती थी। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के बड़े से बड़े डिवोर्स के केस सुधा से होकर ही गुजरते। वो जब चंदर से कहा करती थी कि वो अकेले मैनेज कर लेगी, तो सही कहती थी। सुधा ने सब कुछ अकेले ही मैनेज कर लिया था। बच्चा, कोर्ट, पर्सनल लाइफ, फैमिली, सब। लाइफ की सबसे बुरी बात यही होती है, जब वो ऑन पेपर परफेक्ट दिखती है तब होती नहीं है, और जब ऑन पेपर परफेक्ट नहीं दिखती तब परफेक्ट होती। सुधा ने अपने बेटे का नाम अक्षर रखा। अक्षर नाम के पीछे की कहानी ये थी कि चंदर ने बहुत पहले से ये नाम सोचा हुआ था। हालांकि उसने लड़कियों के कई नाम सोचे हुए थे, लेकिन लड़के के लिए एक ही नाम सोचा था। वो मजाक मजाक में कहता भी था कि लड़का हुआ तो तुम रखना अपने पास, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। उसको पूछो कि लड़की क्यों चाहता है, तो वो हमेशा बोलता कि लड़की होती तो इसी बहाने वो अपनी बेटी में सुधा का बचपन तो देख पाएगा। सुधा ने चंदर के मन वाला नाम रख के कभी चंदर का हक नहीं छीन। दोनों के बीच इतना गहरा सा कुछ था, लेकिन फिर भी वो साथ नहीं रह पाए। सुधा ने कभी शादी नहीं की, बल्कि उसके लॉ फर्म का पार्टनर विनीत उसको बोलता रहा कि वो कर ले शादी। विनीत और सुधा का रिश्ता कुछ ऐसा था कि हफ्ते में एक दिन सुधा के साथ ही घर पर रुकता। साल में एक दो बार वे छुट्टियां मनाने जाते। जब विनीत घर पर रुकता, तब रात में सुधा और विनीत एक ही किते में सो गए। इस बात का क्या मतलब होता है, अक्सर को अभी समझ में न आना शुरू नहीं हुआ था। अक्षर चंदर की सारी किताबों को अलमारी से निकालकर उसकी अंडरलाइंस को छूकर समझने की कोशिश करता। स्कूल में बच्चे समझते विनीत ही उसके पापा है। सारे फंक्शंस में सुधा विनीत के साथ ही आती। कुछ एक बार तो अक्सर के स्कूल में एज ए चीफ गेस्ट भी जा चुकी। अक्सर क्लास के सारे बच्चों की तरह ज्यादा जिद नहीं करता। सुधा उसको प्यार में समझा देती तो वो समझ जाता। वो अपनी एक छुट्टी केवल सुधा के साथ जाना चाहेगा। लाइब्रेरी की किताबों के बीच की एक दो डायरी में जो नाम चंदर लिखा था, वो कौन है, ये पूछना चाहता। वो ये समझना चाहता कि पम्मी को जब कहीं कोई बड़ा अवार्ड मिलता है, तो घर लौटकर वो क्यों अक्सर को अपने सीने से चिपका कर घंटों रोती रहती। एक वक्त के बाद हम बड़े से बड़ा दुख तो बर्दाश्त कर लेते हैं, पर छोटी से छोटी खुशी झेली नहीं जाती, क्योंकि उनके घर में शादी की एक भी फोटो नहीं। अपनी नोटबुक के पीछे पापा शब्द लिख के वो कई बार काट चुका था। वो ये जानना चाहता था कि आखिर पापा शब्द बोलने में लगता कैसा है। पापा बोलते हुए जब होंठ दो बार मिलते तो होठों को कैसा लगता है। अपने ही मुंह से पापा बोलकर अपने ही कानों को सुनाई कैसा पड़ता है। गांव से देहरादून। सुधा ने ये सोच लिया था कि लाइफ को एक सेकंड चांस देने के लिए वो विनीत के साथ कुछ दिन रह कर के देखे। अक्सर जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है, उसके सवाल मुश्किल होते जा रहे हैं। वो बिल्कुल चंद्र के जैसा कंफ्यूज रहता है। यही सब सोचकर सुधा ने अक्सर को बोर्डिंग में डालने का फैसला किया। उसने अक्सर से 2 बार पूछा, लेकिन अक्सर कई जवाब नहीं देता था। सुधा चूंकि हाई प्रोफेशनल लॉयर थी, तो उसके लिए वेलहाम बॉयज स्कूल देहरादून या फिर दून स्कूल, दोनों के ऑप्शन खुले हुए थे। यही समझ के सुधा, विनीत और अक्सर देहरादून पहुंचे। हालांकि ये फैसला इतना ही आसान नहीं था जितना सुधा को मुंबई से चलते हुए लग रहा था। अक्सर ने कुछ ऐसा था जो घर को पूरा कर देता था। बीच में अक्सर जब कभी भी स्कूल के टूर पे गया, सुधा को बहुत दिक्कत हुई थी। चंदर का जाना शायद वो झेल भी इसलिए पाई क्योंकि अक्सर उसके पास था। ये बात सोचकर उसको ये ख्याल भी आता था कि उसके पास तो अक्सर है। चंदर ने क्या किया होगा? उसने शादी की होगी, उसकी अपनी कोई फैमिली होगी।
10 साल पहले फ़ोन पर चंदर ने उसको ये बताया था कि उसने मसूरी में एक कैफ़े लिया है किसी पम्मी के पास। क्या उन दोनों ने आपस में शादी कर ली होगी? वो चंदर से इतना प्यार करती थी कि वो उसको खोने की हद तक डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। इसलिए इतने सालों में कभी मसूरी नहीं गई। वो चंदर को इसलिए नहीं फेस करना चाहती थी कि शायद चंदर ने अपनी नई दुनिया बना ली होगी और उसको सुधा को फेस करने में दिक्कत ना हो। इतना गुस्सा, इतनी फ्रस्ट्रेशन आदमी इतने साल तभी अपने अंदर रख सकता है जब बहुत ज़्यादा प्यार हो। प्यार कम होता है तो लोग गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन निकाल के भूल जाते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, मूव ऑन कर जाते हैं। प्यार के हज़ारों सालों के इतिहास में मूव ऑन कर जाना सबसे वाहियात खोज है। जो मूव ऑन नहीं कर पाते वो प्यार की असली यात्रा पर निकलते हैं। जिनके आंसू न बहते हैं न सूखते हैं, वो ज़िंदगी को करीब से समझ पाते हैं। जिनको गहरी नींद नहीं आती, वो समझ पाते हैं कि दुनिया में सुबह से अच्छा कुछ होता ही नहीं है। किसी भी चीज़ को हम सही से समझ ही तब सकते हैं जब उसको पाकर खो दें। पाकर पाए रहने वाले अक्सर चूक जाया करते हैं। सुधा और विनीत की अगले दिन शाम की दिल्ली में फ्लाइट थी। सुबह उठने के बाद सुधा ने विनीत से कहा कि वो अपना प्रोग्राम कैंसिल कर रही है। वो हफ्ते पर रुककर देखना चाहती है। अगर उसको लगेगा कि वो अक्सर के बिना नहीं रह पाएगी तो वो उसको लेकर लौट आएगी। विनीत इस बात से थोड़ा इरिटेट भी हुआ क्योंकि अक्सर की बोर्डिंग वाला फैसला लेने में भी सुधा को 1 साल लग गया था। विनीत ने सुधा को समझाया कि अगर वो अक्सर से मिलने जाएगी तो उसका मन कभी बोर्डिंग में नहीं लग पाएगा। लेकिन सुधा अपने पर आ गई तो आ गई। विनीत अब और इंतज़ार करना नहीं चाहता, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं, कोई सीन क्रिएट नहीं किया। जाने से पहले उसने पूछा कि वो भी रुक जाए। वो लोग 2-3 दिनों के लिए मसूरी, ऋषिकेश घूमने जा सकते हैं, लेकिन सुधा ने बोला कि वो अकेले रुकना चाहती है। थक हार कर विनीत दिल्ली की फ्लाइट लेने के लिए देहरादून से वापस चल दिया। मैं लाइन वापस दोहरा रहा हूँ। वो लोग 2-3 दिनों के लिए मसूरी, जहाँ चंदर है, ऋषिकेश घूमने जा सकते, लेकिन सुधा ने बोला कि वो अकेले रुकना चाहती। थक हार कर विनीत दिल्ली की फ्लाइट लेने के लिए देहरादून से वापस चल दिया। आगे की कहानी में जब 2-3 दिन सुधा रुकेगी तो क्या वो मसूरी जाएगी, आगे की कहानी में जाने। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छा सा एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।